सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटा सा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में करीब 4 साल की उम्र के 2 नन्हे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है, मासूमियत भरे अंदाज में एक दूसरे के साथ प्यार भरा व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं। उनकी हंसी, उनका एक दूसरे के हाथ पकड़ना और मासूम भावनाएं लोगों का दिल छू रही हैं। लेकिन इस वीडियो को सिर्फ प्यार के नजरिए से देखना ही काफी नहीं है। यह वीडियो हमें बचपन की सादगी और निष्कपट भावनाओं की याद दिलाता है। फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। आप इस वीडियो को किस नजर से देखते हैं? क्या यह सिर्फ मासूमियत है या समाज के लिए एक संदेश? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अब बढ़ते हैं एक और वायरल वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस सितारे की जिसने 90 के दशक में बॉलीवुड पर राज किया, जिसकी मुस्कान पर करोड़ों दिल फिदा थे, जिसके डांस स्टेप्स पर पूरा देश झूम उठता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोविंदा की। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए जिनमें गोविंदा छोटे मंचों पर डांस करते नजर आए। कुछ लोगों ने तंज कसा, कुछ ने कहा क्या उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, तो कुछ ने यह भी अंदाजा लगा लिया कि शायद उनका करियर अब ढलान पर है। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी कलाकार का छोटे मंचों पर परफॉर्म करना उनके बुरे दिनों की निशानी है या फिर उनके जुनून और जज्बे की पहचान? 90 का दशक था जब सिनेमा घरों के बाहर लंबी कतारें लगती थीं। हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, राजा बाबू, हर फिल्म में गोविंदा का अलग अंदाज, अलग कॉमेडी, अलग ऊर्जा। उनकी टाइमिंग, उनका डांस, उनकी कॉमिक सेंस ऐसे कि बड़े बड़े स्टार भी पीछे रह जाएं। लेकिन वक्त बदलता है, फिल्म इंडस्ट्री बदलती है और कभी कभी सितारे भी बदलते दौर के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। गोविंदा ने फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी कदम रखा। उन्होंने सांसद के रूप में काम किया, लेकिन शायद राजनीति और सिनेमा का संतुलन उनके करियर पर असर डाल गया। धीरे धीरे बड़े बैनर की फिल्में कम होने लगी, नई पीढ़ी के स्टार्स ने जगह ले ली और गोविंदा बड़े पर्दे से कुछ दूर होते चले गए। अगर वही गोविंदा छोटे मंच पर डांस करते हैं तो कुछ लोग इसे गिरावट कह रहे हैं। लेकिन सोचिए, एक कलाकार जिसने जिंदगी भर नाच गाकर लोगों को खुश किया, अगर आज भी मंच पर आकर मुस्कुराता है, लोगों के लिए परफॉर्म करता है, तो क्या यह उसके जज्बे की हार है या फिर उसके पेशे के प्रति ईमानदारी? हर कलाकार के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कोई हमेशा शिखर पर नहीं रहता, लेकिन जो गिरकर भी खड़ा हो जाए वही असली स्टार होता है। आप सोशल मीडिया पर कमेंट्स देखिए, आज भी लोग लिखते हैं गोविंदा जैसा डांसर नहीं आया, उनकी कॉमेडी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हो सकता है आज उनके पास बड़े बजट की फिल्में ना हो, लेकिन उनके पास आज भी करोड़ों फैंस का प्यार है और यही प्यार किसी भी कलाकार की असली पूंजी होता है। कभी कभी इंडस्ट्री भी निर्दयी होती है, नई पीढ़ी, नया ट्रेंड, नई पसंद और पुराने सितारे धीरे धीरे साइडलाइन होते जाते हैं। लेकिन क्या हम अपने उन सितारों को इतनी जल्दी भूल सकते हैं जिन्होंने हमें हंसाया, रुलाया, नचाया? आज जरूरत है उन्हें जज करने की नहीं है, बल्कि उनके योगदान को याद कराने की है। दोस्तों, अगर गोविंदा छोटे मंच पर नाच रहे हैं तो शायद इसलिए कि उनके भीतर का कलाकार अभी भी जिंदा है। वो आज भी स्टेज पर वही ऊर्जा लाते हैं, वही मुस्कान, वही अंदाज। शायद ये उनके बुरे दिन नहीं बल्कि एक नया अध्याय है, क्योंकि असली सितारा वो नहीं जो सिर्फ बड़े पर्दे पर चमके, बल्कि वो है जो हर मंच पर दिल से चमके। आप क्या सोचते हैं? क्या ये वाकई में गोविंदा के बुरे दिन हैं या फिर एक कलाकार की सादगी और संघर्ष की कहानी? एक और वायरल वीडियो नवी मुंबई से सामने आया है। नवी मुंबई से सामने आई इस वीडियो ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। मामला है महाराष्ट्र के नवी मुंबई के नेरुल इलाके का, जहां कबाड़ की दुकान की आड़ में नशे का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। यह पूरा मामला नेरुल सेक्टर 28 का है। रेलवे पटरी के पास बनी एक झोपड़ी बाहर से देखने पर आम कबाड़ की दुकान लग रही थी, लेकिन अंदर चल रहा था मौत का धंधा। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि इस इलाके में भारी मात्रा में ड्रग्स सप्लाई हो रही है।
सूचना के आधार पर छापा मारा गया और जो सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस ने मौके से लगभग 43.6 ग्राम हीरोइन, 26 ग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त की गई हीरोइन की कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। यानी यह कोई छोटा मोटा धंधा नहीं बल्कि संगठित तरीके से चल रहा एक बड़ा नेटवर्क था। इस पूरे ऑपरेशन में पुलिस ने कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी का नाम राजू राठौर है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसका पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। 2 आरोपी विशाल और गंगा काले अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट यानी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इस कानून के तहत सजा बेहद सख्त होती है। लंबी जेल और भारी जुर्माना दोनों का प्रावधान है। यह झोपड़ी रेलवे ट्रैक के पास अवैध रूप से बनी हुई थी। पुलिस ने नगर निगम को पत्र लिखकर इसे हटाने की सिफारिश की है। यानी अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि उस जगह को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी है जहां से यह जहर फैलाया जा रहा। अब सवाल उठता है, क्या ये नेटवर्क सिर्फ इसी झोपड़ी तक सीमित था? क्या इसके तार किसी बड़े गिरोह से जुड़े हैं? और आखिर इतने लंबे समय तक ये कारोबार चलता कैसे रहा? रेलवे ट्रैक के पास भीड़भाड़ वाले इलाके में खुलेआम मौत का सामान बिक रहा था। क्या किसी को भनक नहीं लगी या फिर कोई आंखें मूंद बैठा रहा? पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये ड्रग्स स्थानीय युवाओं तक पहुंचाई जा रही थी। हेरोइन जैसी खतरनाक नशीली दवा जो एक बार आदत बन जाए तो जिंदगी तबाह कर देती है। ये सिर्फ कानून का मामला नहीं है, यह समाज, परिवार और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा का सवाल है। एंटी नार्कोटिक सेल ने साफ कहा है कि नशे के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। जो भी इस धंधे में शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। नवी मुंबई पुलिस अब पूरे इलाके में सर्विलांस बढ़ा रही है, संदिग्ध ठिकानों पर नजर रख रही है। ड्रग्स सिर्फ पुलिस का मुद्दा नहीं है, ये हर घर की जिम्मेदारी है। अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। अपने बच्चों और युवाओं को जागरूक रखें, नशे के खिलाफ खुलकर बात करें, क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तो यह जहर फैलता रहेगा। नवी मुंबई के नेरुल सेक्टर 28 में चला यह ऑपरेशन एक बड़ी सफलता जरूर है, लेकिन यह भी संकेत है कि शहर में नशे का नेटवर्क सक्रिय है। 22 लाख की हीरोइन, रेलवे ट्रैक के पास झोपड़ी कबाड़ की दुकान की आड़ और फरार आरोपी, ये कहानी सिर्फ एक छापे की नहीं है बल्कि उस सच्चाई की है जिसने हमें स्वीकार करना होगा। नशा सिर्फ व्यक्ति को नहीं पूरे समाज को बर्बाद करता है। अगर आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जागरूकता फैले और नशे के खिलाफ लड़ाई मजबूत हो। इन खबरों पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भावनात्मक और सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।